नितिन जी अभी आए हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि धरती पर बहुत महापुरुष हुए, लेकिन केवल प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि वह परमेश्वर है, वह स्वयं ईश्वर है, और किसी महापुरुष ने नहीं कहा। तो इस बात का क्या सबूत है कि प्रभु श्री कृष्ण ही ईश्वर है? क्योंकि इस पाठ की महिमा हम तभी जान पाएंगे जब हमारे को अच्छी तरह से पता होगा कि इस धरती पर केवल प्रभु श्री कृष्ण ही ईश्वर है। नहीं तो हम तो किसी को भी ईश्वर कह देते हैं, परमात्मा कह देते हैं, पूजा शुरू कर देते हैं। अरे भैया, हमारी संस्कृति में साक्षात प्रभु श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में आए और केवल इन्होंने ही धरती पर कहा है कि वह ईश्वर है, और किसी ने कहा भी नहीं। अब जिनको प्रभु श्री कृष्ण के बारे में नहीं पता, जो थोड़े से अज्ञानी हैं, जिनकी अकल पे पर्दा चढ़ा हुआ है, उनको बताने के लिए, समझाने के लिए सीधा प्रैक्टिकल बात करते हैं कि केवल प्रभु श्री कृष्ण ही धरती पर ईश्वर है। इसका क्या सबूत है, बताइए नितिन जी। रामायण शिव जी ने बोला कि कृष्ण जी ईश्वर है। बिल्कुल सही बात, वो बोला है, लेकिन हम इतनी ज्ञान की बात तभी कर सकते हैं जब हमने सब कुछ वेद पढ़ा है, प्रभु श्री कृष्ण को जाना। ये केवल सुनी सुनाई बात, परंतु सबूत क्या है? प्रभु श्री कृष्ण सबूत लेकर गए 5000 साल से पहले से लेकर आज भी उनका सबूत हम सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबूत क्या है? हम धरती पर परमेश्वर किसको कहें? वो ईश्वर कौन है, कैसे पता चलेगा? असली नकली में भेद कैसे होगा? तो क्या सबूत है प्रभु श्री कृष्ण का कि वह धरती पर ईश्वर है? ईश्वर को बताना नहीं पड़ता है कि मैं ईश्वर हूँ। बिल्कुल सही बात, ईश्वर को बताना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमारे पास सबूत है। अज्ञानी लोगों को तो बताना पड़ेगा। ज्ञानी लोगों को तो अज्ञानी लोगों को बताने के लिए ईश्वर का, प्रभु श्री कृष्ण ही ईश्वर है, इसका क्या सबूत? जब तक हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हर चीज का सबूत है, तो प्रभु श्री कृष्ण के ईश्वर होने का क्या सबूत है? अगर प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि वह ईश्वर है, तो उसका सबूत भी होगा। और जब उसका सबूत है लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम भटक जाते हैं, किसी को भी ईश्वर कह देते हैं, उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। अरे भैया, जानो तो सही कि सच में ईश्वर होने का क्या सबूत है? बताइए बताइए नितिन जी। नहीं बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं। हमें बचपन से ही प्रभु का जो ज्ञान हमें मिलना चाहिए था, प्रभु से जो जुड़ाव होना चाहिए था, वो जुड़ाव है ही नहीं। ये बच्चे जो बैठे हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं, तो सीधा प्रभु से जुड़ रहे हैं। ये अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ गया, अब प्रभु श्री कृष्ण अपने आप देखेंगे। तो सबूत क्या है? इसके हजारों सबूत हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है, महाभारत युद्ध के समय जब उस दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा माता की कोख में ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो कोख में उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हम सबको पता है हमारा शरीर मिट्टी से बना है। जब तक इसमें आत्मा का वास है तब तक हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। एक बार जब ये आत्मा, हमारा ये मिट्टी का शरीर छोड़ जाती है, हम इस शरीर को 2 घंटे भी घर पे नहीं रखते।
ऐसे ही जब उत्तरा माता के कोख में उस छोटे से बच्चे की मृत्यु, तो उसकी आत्मा वो कोख में ही उस मिट्टी के शरीर को छोड़कर कहां चली गई? परलोक सिधा चली गई, परम धाम चली गई। अब उस आत्मा को प्रभु श्री कृष्ण ने वापस बुलाया। उसने अश्वत्थामा को बोला था, तो दुष्ट पापी, तू क्या सोचता है तू किसी के प्राण ले सकता है? नहीं ले सकता। तेरे पास ये क्षमता है ही नहीं। तो उन्होंने उस बच्चे की आत्मा को परलोक से बुलाकर उस बच्चे को वापस जीवित कर दिया। और वो भी तब जब उस बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया। ब्रह्मास्त्र कोई छोटी चीज नहीं है। इस पूरे संसार में ब्रह्मास्त्र की कोई घाट भी नहीं है। और उससे अगर किसी के प्राण ले लिए जाएं तो वो जीवित कभी नहीं हो सकता। और ऊपर से आत्मा भी उसके मिट्टी के शरीर को छोड़कर परम धाम चली गई थी। तो उस परम धाम से उस आत्मा को वापस किसने बुलाया? यह काम वही कर सकता है जिसके पास आत्माओं का संपूर्ण नियंत्रण है। और यह काम प्रभु श्री कृष्ण ने किया। तो उनके मात्र एक कार्यकलाप से हमें पता चल जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण ही साक्षात ईश्वर है। बोलो जय जय श्री राधे। प्रभु श्री कृष्ण के विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, हम सबको पता है हम मिट्टी के बने, इसके अंदर आत्मा है। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने हमें मनुष्य रूप इसीलिए दिया है, नहीं तो हमें जानवर बना देते, पक्षी बना देते, कीड़े पकौड़े पतंगे पेड़ कुछ भी बना देते। लेकिन हमें मनुष्य योनि इसीलिए दी है ताकि हम प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ सके। और जुड़ने से क्या होगा? सीधा मोक्ष का रास्ता। इस मृत्यु और जीवन के चक्र से बाहर। इसका सब कहते हैं मर जाएंगे उसके बाद किसने देखा? बड़ी बात है, मर जाएंगे किसके बाद किसने देखा? हम सब बच्चे फर्स्ट क्लास में होते हैं, कहते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, सेकंड क्लास में पढ़ो पढ़ो पढ़ो। किसी ने देखा तो छोटे बच्चे को पता है क्या कि जब मैं कॉलेज पास कर लूंगा, रियल वर्ल्ड में आऊंगा, तो ये एजुकेशन मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? किसी बच्चे को पता है क्या? हम बच्चे को समझा सकते हैं क्या? लेकिन हम क्या कहते हैं? डांट के डपट के लालच देकर कि बेटा पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम उस स्टेज को क्रॉस करके हमने थोड़ी सी दुनिया देख ली है, इसलिए हम बच्चों को कहते हैं। इसी प्रकार हम हर समाज में, हर सभ्यता में एक ही चीज सिखाई जाती, अच्छे कर्म करो। क्यों करें भाई अच्छे कर्म? किसने कहा है? क्या होगा अच्छे कर्म करने से? हमें तो माया चाहिए, धन चाहिए, धन लाओ माया लाओ, किसी भी रास्ते से। लेकिन सब क्या कहते हैं? जो भी माया धन कमाओ सही रास्ते से कमाओ। क्यों? बड़े बड़े लोग, ज्ञानी मुनि ऋषि सब यही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आर पार देख लिया है, उनको पता है। हम अभी बच्चे हैं, हम दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की तरह हैं, हमें ज्ञान नहीं है। और जिनको ज्ञान है वो क्या कहते हैं? सच बोलो, सही मार्ग पर चलो, किसी की आत्मा को मत दुखाओ। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि उन्होंने जीवन देख लिया है। जैसे हमने कॉलेज पास आउट करके एक जीवन देख लिया है, हमें पता चल गया है कि एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे को समझ नहीं है, वो
तो कहते यार हर साल पढ़ना, हर साल एग्जाम देना, कब खत्म होंगे, कब जान छूटेगी इस पढ़ाई से, ये तो जिंदगी का ये तो जिंदगी का बहुत बड़ा बवाल है। हर साल पढ़ो, मेहनत करो, होगा क्या, मिलेगा क्या पढ़ाई से? पढ़े लिख के कुछ वो कर लो तो बच्चों को नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते। इसी प्रकार जीवन की चढ़ाई में हम सब बच्चे हैं। हमें नहीं, हम दुनिया हमें लाख समझाए, हम नहीं समझ सकते। यार ठीक है यार, किसने देखा है पाप क्या है पुण्य क्या है? उसने नहीं देखा बाप। सबने तो बस जिसके पास पैसा है, माया, वही बस वही सब सही है, बाकी सब गलत। लेकिन जो व्यक्ति इस जीवन के क्लास को पार करके अपने लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है, 65 साल 70 साल 75 साल का हो चुका है, और अगर उसके ऊपर प्रभु की कृपा है तो उसने जीवन का पूरा सच देख लिया। हमेशा बड़े बड़े यही कहेंगे, इस जीवन में कुछ नहीं रखा, केवल क्या रखा है, किसी की आत्मा मत दुखाओ, जो भी आप काम कर रहे हो सही रास्ते पर चल के करो। लेकिन हमें समझ नहीं आता, जैसे बच्चे को समझ नहीं आता कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, वैसे ही हमें भी समझ नहीं आता जीवन में सही मार्ग पर चलना क्यों जरूरी। जीवन के किसी भी स्टेज पर जाकर, जब हम चाहे 50 साल के हों, 45 के हों, 60 के हों, अगर प्रभु की कृपा हुई, तो अगर हमें जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, तब हमें पता चलता है कि जीवन का सही मार्ग क्या है। फिर हमें एहसास होता है, और जब हमें एहसास हो जाता है, हम आने वाली पीढ़ी को यही बताने, यही समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन का सही मार्ग क्या है। लेकिन आने वाली पीढ़ी समझती ही नहीं है, कैसे समझेगी, उन्होंने अनुभव ही नहीं किया। दो ही तरीके से समझ में आ सकता, जब प्रभु श्री कृष्ण की कृपा होगी, हमें कोई ठोकर लगेगी या हम एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है। फिर जब हम उस स्टेज को पार कर जाएंगे, तो हम अपने बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चे समझेंगे, कहेंगे यार कैसी बेकार की बातें करते हो, कुछ नहीं रखा बातों में। या दूसरा तरीका क्या है, अगर हम प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ जाएंगे, फिर हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है। और पांडवों पे प्रभु श्री कृष्ण की कृपा थी। कौरव शकुनी मामा के रास्ते पे चलते थे, सबको पता है किसके साथ क्या हुआ, लेकिन हम फिर भी जानते, पूछते, सोचते, समझते भी कुछ नहीं जानना चाहते, समझना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो प्रभु श्री कृष्ण अंश आत्मा के रूप में विराजमान है, जो हर पल सब कुछ देख रहा है, उसके ऊपर हमने माया की चादर को डाल लिया है। अब हम उसी माया की चादर में रहना चाहते हैं। हमें डर लगता है कहीं ये माया की चादर हट गई तो ना जाने क्या होगा। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन से जितनी जल्दी हो सके इस माया की चादर को हटा दो, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने हर जीव के लिए एक सुनहरा रास्ता तैयार किया हुआ है, जैसे पांडवों के लिए किया हुआ। लेकिन अज्ञानतावश हम उस रास्ते पे नहीं चलते और अंधकार में अपना जीवन बिताते। बोलो जय जय श्री राधे। तो आज का प्रभु श्री कृष्ण जीवन लीला अमृत पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप सबसे फिर प्रभु श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए हम मिलेंगे। कौन से दिन? रविवार। कितने बजे? 7 बजे।
7 बजे। बोलो जय जय श्री राधे।